हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। आज हम जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत में कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं? गुजरात में। हड़प्पा के अवशेष अभी जून मंथ में गुजरात के जूना खटिया गाँव में मिले हैं, जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तन, कब्रों में कंकाल के अवशेष, आभूषण, जानवरों की हड्डियाँ, फूलदान और प्लेटें मिली हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में जारी शिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास हैं? रूस के पास। शिप्री की ईयर बुक प्रतिवर्ष ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जारी की जाती है, जिसके अनुसार रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। दुनिया में 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। उनके नाम हम एक बार पढ़ लेते हैं। उनके नाम रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ये 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 202 पदक जीते हैं। अभी जर्मनी के बर्लिन शहर में विशेष ओलंपिक के 16वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह ओलंपिक बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें भारत ने 202 पदक जीते हैं, जिसमें से 76 गोल्ड मेडल हैं, 75 सिल्वर मेडल हैं और 51 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन किन देशों के बीच प्रारंभ किया गया? भारत और मालदीव के बीच। एक्वेरिन अभ्यास उत्तराखंड में 11 जून से 24 जून तक 14 दिनों तक चला। 2023 में इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया। यह एक द्विपक्षीय अभ्यास है जो भारत और मालदीव के बीच संपन्न हुआ। एक्वेरिन का अर्थ मित्रता होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी को मिस्र के किस सम्मान से सम्मानित किया गया? मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर मिस्र पहुंचे थे। वहीं पर उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के द्वारा मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन कन्वेंशन प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के अपराध को तीव्रता से सिद्ध करने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू किया गया। इसमें विशेष रूप से बलात्कार, हत्या, गौहत्या, धर्म परिवर्तन जैसे अपराधों को और पॉक्सो मामलों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन है? नॉर्थ कोरिया। वॉक फ्री फाउंडेशन एक मानव अधिकार संगठन, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स का 5वां संस्करण था, 5th एडिशन इस बार ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के लिए बनाया था, जिसमें 160 देशों की लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें पहला स्थान नॉर्थ कोरिया को मिला है और आखिरी स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में लैब ग्रोन मीट का उत्पाद और प्रयोग की मंजूरी देने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना है? यूएसए। सबसे पहले सिंगापुर ने लैब ग्रोन मीट का उत्पाद और प्रयोग की मंजूरी दी थी। अब ऐसा करने वाला यूएसए विश्व का दूसरा देश बना है। ये अमेरिका महाद्वीप का पहला देश है और पूरे विश्व का दूसरा देश यूएसए बना है। पहला देश अभी सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में विश्व के 50 प्रभावशाली चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की लिस्ट में पहला स्थान किसे मिला है? वॉलमार्ट के सीएमओ को। वॉलमार्ट एक ऑनलाइन वेबसाइट है। इस कंपनी के सीएमओ विलियम वाइट हैं और यही इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। ये लिस्ट फोर्ब्स द्वारा जारी की जाती है। भारत में शीर्ष पर कौन है? भारत में हरीश भट्ट, जो टाटा कंपनी के सीएमओ हैं। ये भारत में पहले स्थान पर हैं और वर्ल्ड लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। फीफा मेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इंडोनेशिया। इससे पहले इसकी मेज़बानी पेरू को दी गई थी, लेकिन किसी विवाद की वजह से अब इसकी मेज़बानी इंडोनेशिया करेगा और ये 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने अपने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रख दिया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हाल ही में कहाँ का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का। पहले इस संग्रहालय में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान को दर्शाया गया था, पर अब इसमें भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान के बारे में बताया जाएगा और देश के सभी प्रधानमंत्रियों को मान्यता दी जाएगी। तो अभी इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के किस ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी है? MQ-98 सशस्त्र ड्रोन UAV की खरीद को अभी मंजूरी दी है। इस तरह के 31 ड्रोन खरीदे जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में नियुक्तियों के क्वेश्चंस ऐड नहीं किए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए कौन किस पद पर है, किस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है, जून में कौन कौन नया ब्रांड एम्बेसडर बना है, इन सब के लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उसे मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे वीडियो आपको तुरंत मिल जाए।
अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? MIT यूनिवर्सिटी अमेरिका की शीर्ष पर है। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि यह लिस्ट विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए पब्लिश की जाती है। इस बार रैंकिंग का 20वां संस्करण है। इसमें पहले स्थान पर MIT यूनिवर्सिटी है, दूसरे स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है और तीसरे स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। इस लिस्ट में भारत के 45 संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें IIT बॉम्बे भारत में पहले स्थान पर है, जिसे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 149 रैंक मिली है। इसी तरह पूरे एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर टॉप पर है, जिसे वर्ल्ड रैंकिंग में 8वीं रैंक के साथ टॉप 10 में स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में श्रीचंद हिंदुजा की मृत्यु के पश्चात हिंदुजा ग्रुप के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गोपीचंद हिंदुजा को। श्रीचंद हिंदुजा के पिता परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने सन 1914 में हिंदुत्व ग्रुप की शुरुआत की थी। उस समय भारत और पारस के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनके बाद इनके बच्चों ने हिंदी व्यापार को आगे बढ़ाया। अभी 27 मई 2023 को हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष श्रीचंद हिंदुजा का देहांत हुआ। इसके बाद UK की हिंदुजा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के अध्यक्ष गोपीचंद हिंदुजा को हिंदुजा ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किसने महिला जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है, अपने नाम किया है? भारत ने। अभी हाल ही में इसका आयोजन जापान में किया गया, जो कि 3 जून से 11 जून तक चला। भारत ने 4 बार विजेता रही दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया है। ये खिताब भारत ने पहली बार अपने नाम किया है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें इसे देखना है क्योंकि भारत ने पहली बार जीता है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत ने पहली बार महिला जूनियर एशिया कप जीता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता किस देश को मिली है? UAE को मिली है। अभी UAE को 4 साल के लिए 2023 से 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता मिली है और UAE के मौसम विज्ञानी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोज को 4 साल के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस राज्य ने अनरजिस्टर्ड MSME के लिए मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अभी उत्तर प्रदेश ने 1 जून से 15 जून तक 15 दिन के लिए अभियान चलाया था। ये अभियान 14 लाख अनरजिस्टर्ड MSME को रजिस्टर्ड करने के लिए उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां पर अभ्यास रण विजय का आयोजन किया? प्रयागराज में। अभी भारतीय वायुसेना ने प्रयागराज में कमान मुख्यालय के अलग अलग हवाई अड्डों से अभ्यास रण विजय का आयोजन किया। यह अभ्यास 16 जून से 23 जून तक चला। ये अभ्यास UV हिल्स और सेंटर एयर कमांड एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए एकीकृत संचालन पर ध्यान दिया गया। पूर्वोत्तर भारत की पहली अंडर वाटर रेल रोड सुरंग कहाँ बनाई जाएगी? आसाम में। ये सुरंग असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी। ये कहाँ से कहाँ तक होगी? ये सुरंग असम में नुमालीगढ़ से गोहपुर तक बनाई जाएगी। इसकी लंबाई 15 किलोमीटर होगी और ये आसाम की नहीं जबकि पूरे पूर्वोत्तर भारत की पहली अंडर वाटर रेल रोड सुरंग होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। यह मंदिर अप्सुजा इंफ्राटेक और 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी सिंपली फोर्स क्रिएशन द्वारा बनाया जा रहा है। 2 कंपनियां बना रही हैं इसको, अप्सुजा इंफ्राटेक और सिंपली फोर्स क्रिएशन। ये 2 कंपनियां इसको बना रही हैं। मंदिर 3800 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया जा रहा है, 3800 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जिसमें 3 कमरे होंगे। भगवान गणेश जी के लिए मोदक भवन बनाया जाएगा, शंकर भगवान के लिए शिवालय बनाया जाएगा और देवी पार्वती जी के लिए कमल के आकृति का भवन बनाया जाएगा। हाल ही में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत में पहली बार किस राज्य को ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया? तेलंगाना को। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन लंदन की नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इस बार भारत में पहली बार तेलंगाना के 5 इमारतों को यह सम्मान दिया गया है। क्योंकि भारत में पहली बार मिला है तो इन इमारतों का नाम ही नोट कर लीजिए। पहली डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय, ये पहली बिल्डिंग है। दूसरी बिल्डिंग दुर्गम चेरू केबल ब्रिज। तीसरी बिल्डिंग राज्य पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम। चौथी बिल्डिंग पुनर्निर्मित यदाद्री मंदिर और 5वीं ऐतिहासिक मुअज्जम जाही बाजार। ये 5 इमारतें हैं, 5 बिल्डिंग्स हैं जिनको अवार्ड दिया गया है, तो इनके नामों को नोट कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, हाल ही में जारी किस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय न्यूज़ चैनल दूरदर्शन इंडिया बन चुका है? रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार। अभी रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ने सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन की लिस्ट जारी की है, जिसमें दूरदर्शन इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो को देश में सबसे भरोसेमंद मीडिया संगठन के रूप में चुना गया है। हाल ही में IRDAI द्वारा किस कंपनी को भारत में अपना जीवन बीमा कारोबार शुरू करने की मंजूरी मिली है? गो डिजिट जनरल लाइफ इंश्योरेंस को।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने 2 जून को आयोजित अपनी 122वीं 122 नंबर्स की बैठक हुई थी, जिसमें भारत में जीवन बीमा व्यवसाय को चलाने के लिए गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन दे दिया है। हाल ही में पंजाब के किस कॉलेज में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर में ये आयोजन किया गया। ये महाकुंभ 3 दिन तक चला, जो कि 9 जून से और 11 जून तक के लिए आयोजित किया गया था। हाल ही में अमेरिका के किस राष्ट्रपति पर गोपनीय दस्तावेजों के मामले में 37 आरोप लगाए गए? 37 आरोप लगाए गए इनके ऊपर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ये आरोप लगाए गए हैं। हाल ही में किसने पानी की कमी को दूर करने के लिए एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनमोहन लाल खट्टर ने। ये द्विवार्षिक योजना है जो 2023 से 2025 तक चलेगी। इसका उद्देश्य गिरते हुए भूजल स्तर को सुधारना है, जिससे आने वाली जनरेशन को स्वच्छ और सुरक्षित पानी मिल सके। हाल ही में कौन सा राज्य प्रीमियम हैंडबॉल लीग का चैंपियन बना है? महाराष्ट्र। अभी प्रीमियम हैंडबॉल लीग का फाइनल कंपटीशन 26 जून रविवार को हुआ, जिसमें महाराष्ट्र की टीम आयरन मैन ने उत्तर प्रदेश की गोल्ड ईगल्स को हराया। इसमें महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को 38-24 के अंतर से हराया। भगवान मुरुगन के जन्मदिन पर होने वाले वैकासी विशाखम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कार्तिकेय भगवान को ही भगवान मुरुगन के नाम से जाना जाता है। ये भगवान शिव और माता पार्वती जी के छोटे पुत्र और गणेश जी के भाई हैं। ये साहस, धन और बुद्धि के देवता हैं। वैकासी विशाखम त्यौहार हर वर्ष जून माह में मनाया जाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत। 2022 में विश्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किए गए भुगतान की रैंकिंग MyGov इंडिया ने पब्लिश की है। इसके अनुसार पूरी दुनिया भर के भुगतान का 46% भुगतान सिर्फ भारत से किया गया है, जिसमें 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 साल के सभी ट्रैफिक चालान समाप्त कर दिए हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के 5 साल के चालानों को माफ़ कर दिया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया है? 15 पदक जीतकर। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप अभी जर्मनी में आयोजित किया गया, जो 1 जून से 9 जून तक खेला गया। इसमें 46 देशों ने भाग लिया और भारत ने 15 पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। हाल ही में ईरान ने अपनी किस हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया? हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का। ये ईरान की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड 15 मैक है, जो लगभग 18,522 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होती है। साउंड की स्पीड को मैक बोलते हैं। इसका मतलब ईरान की फतह मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से 15 गुना ज़्यादा तेज है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया? इजराइल ने। इजराइल के अनुसार यह टैक्सी का उपयोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक कम किया जा सके। हाल ही में अंतरिक्ष में बढ़ते हुए उपग्रहों को लेकर एक संधि फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ द आउटर स्पेस गवर्नेंस किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के द्वारा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में खराब हुई पुरानी सैटेलाइट्स के मलबे पर ध्यान देना और सैटेलाइट्स लॉन्च करने में नियंत्रण रखना इसका उद्देश्य है। हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने वाली अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शांतनु गुप्ता के द्वारा। ये पुस्तक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। इसे अभी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। पुस्तक का विमोचन PWD मंत्री जितिन प्रसाद और विधायक राजेश्वर सिंह द्वारा किया गया, जो कि योगी आदित्यनाथ जी के 51वें जन्मदिन पर किया गया। भारत ने विद्युत क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, माहिर के नाम से ये मिशन लॉन्च किया है। विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 5 साल के लिए मिशन बनाया है, जो 2023 से 2028 तक चलेगा। इसका उद्देश्य अपने देश में विकास और सहयोग से एनर्जी के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के विकास का लाभ उठाना है। हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एक्सप्रेस को कहां से प्रारंभ किया गया? चेन्नई से। अभी सर्बानंद सोनोवाल, जो कि केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने MV एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ चेन्नई बंदरगाह पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का उद्घाटन भी किया, जो 2880 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और 3000 यात्रियों की क्षमता रखता है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को मध्य प्रदेश के भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। ये पांचों वंदे भारत ट्रेन कौन सी हैं, इनके नाम नोट कर लेने हमको। पहली है भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, ये भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से चलेगी। दूसरी है भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। तीसरी रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। चौथी धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और पांचवी है गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी ने इन पांचों ट्रेनों में से एक ट्रेन भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले कोच का निरीक्षण किया। हाल ही में शंकर महादेवन को ब्रिटेन के किस उपाधि से सम्मानित किया गया? डॉक्टरेट की मानद उपाधि से। शंकर महादेवन को संगीत और कला के क्षेत्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्हें इस उपाधि से इंग्लैंड के वर्गिम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा सम्मानित किया गया। हाल ही में V2 मिनी उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा। अभी स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा 21 स्टारलिंक V2 मिनी उपग्रहों को ले जाया गया और इनकी कक्षा में स्थापित किया गया। यह उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन के स्टारलिंक 2.0 उपग्रह हैं। हाल ही में मन्ना राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जगदीश बाकन को। जगदीश बाकन तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के वन्य जीव वार्डन और जिला वन अधिकारी हैं। उन्हें वन के संरक्षण के लिए यह पुरस्कार मिला है। हाल ही में 3 लाख वर्ष पहले गुफा में रहने वाले और अपनी संस्कृति का निर्माण करने वाले किस प्रजाति के अवशेष दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं? होमो नलिदी प्रजाति के। ये प्राचीन मानव की ऐसी प्रजाति है जिसके बारे में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। इसे पहली बार 2013 में अफ्रीका के राइजिंग स्टार गुफा प्रणाली में खोजा गया था और सबसे पहले इनकी खोज रिक हिंटर और स्टीवन टकर ने की थी। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले इसकी खोज 2013 में हुई थी, अफ्रीका के राइजिंग स्टार गुफा प्रणाली में हुई थी और स्पेलोलॉजिस्ट रिक हिंटर और स्टीवन टकर ने सबसे पहले इनकी खोज की थी। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। अगला करते हैं। हाल ही में भारत, फ्रांस और यूएई ने संयुक्त रूप से अपना पहला समुद्री अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया? ओमान की खाड़ी में। अभी 7 जून 2023 को तीनों देशों ने समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण प्रारंभ किया। इसमें भारत के INS तर्कस, फ्रांसीसी जहाज सुपरकॉफ, फ्रेंच राफेल विमान और यूएई नौसेना समुद्र गश्ती विमान ने भागीदारी दिखाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की फ्री यात्रा के लिए स्मार्ट शक्ति कार्ड योजना शुरू की है? कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच किस नौसेना अभ्यास का 6ठा संस्करण प्रारंभ हुआ? एकता अभ्यास का 6ठा संस्करण। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हर साल हिंद महासागर में ये अभ्यास आयोजित किया जाता है। इस बार एकता अभ्यास का 6वां संस्करण है जो 4 जून से 3 जुलाई तक चला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के उत्पाद के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश ने। तो पहले हम जानते हैं कि हरित हाइड्रोजन किसे कहते हैं। ऐसी हाइड्रोजन जो नवीकरणीय ऊर्जा या निम्न कार्बन शक्ति से उत्पन्न हो उसे हरित हाइड्रोजन कहते हैं। इसके लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड अभी हिमाचल प्रदेश में प्लांट लगाएगी। किस राज्य सरकार ने के-फोन परियोजना का शुभारंभ किया? केरल सरकार ने। के-फोन का फुल फॉर्म केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने खुद की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की है, जिसे इंटरनेट फॉर ऑल स्कीम के साथ शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 20 लाख BPL परिवारों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करना है। हाल ही में नाटो में सम्मिलित देशों द्वारा 6वां आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के द्वारा। ये आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज का 6वां संस्करण था जो फिनलैंड में आयोजित किया गया, जो कि 29 मई से 9 जून तक आयोजित किया गया और इसकी मेजबानी फिनलैंड के साथ साथ नॉर्वे और स्वीडन ने भी की। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम देश के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द ईयर स्टार से सम्मानित किया गया। देखो भी जून के पहले वीक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्बिया और सूरीनाम के राजकीय यात्रा पर गई थीं। 4 जून को यह सूरीनाम की राजधानी पारामारियो पहुंची। वहीं पर इन्हें सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हमें सूरीनाम की राजधानी याद रखनी है पारामारियो, ये वहाँ पर पहुँची थी और वहीं पर गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया।
साहित्य अकादमी द्वारा किस उपन्यास के लिए अतुल कुमार राय को युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? चांदपुर की चंदा उपन्यास के लिए। साहित्य अकादमी ने 2023 में बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। यह पुरस्कार अलग अलग भाषाओं के लिए दिया जाता है, जिसमें 22 लोगों को बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और 20 लोगों को युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अतुल कुमार राय, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्हें हिंदी भाषा के क्षेत्र में उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए युवा पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। वहीं पर हिंदी के क्षेत्र में बाल साहित्य पुरस्कार सूर्यनाथ जी को दिया जाएगा और ये इनकी कहानियों के संग्रह कौटुक ऐप के लिए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस ट्रॉफी को वायुमंडल के समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्च किया गया? पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी को। इस बार पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत कर रहा है। ये 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाएगा। इसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब ट्रॉफी को पृथ्वी की सतह से 1,20,000 फीट ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्च किया गया और उसके बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतारा गया। स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर होती है। यह पृथ्वी के ट्रोपोस्फीयर से ऊपर की लेयर और मेसोस्फीयर से नीचे की लेयर होती है। हाल ही में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रिया एएस को। प्रिया आनंदावली सदाशिवम को यह पुरस्कार उनके 2018 में लिखे उपन्यास पेरू माजाए थे कुंजी थालुकल के लिए प्रदान किया गया। इन्हें 2020 में इसी उपन्यास के लिए बाल साहित्य के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नाटो द्वारा आयोजित एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी कौन करेगा? जर्मनी। एयर डिफेंडर नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसमें कुल 25 देश, 10,000 सैनिक और 250 विमान हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें अकेले अमेरिका के 100 विमानों को भेजा गया है। इस अभ्यास में 2 ऐसे देश के विमान भी शामिल हैं जो नाटो का हिस्सा नहीं है, तो उसमें स्वीडन और जापान ऐसे देश हैं जो नाटो का हिस्सा नहीं है। इस अभ्यास में सैनिक और विमान रूस पर नकली हमले का अभ्यास करेंगे। हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। इसका परीक्षण डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। ये नेविगेशनल और डायरेक्शनल सिस्टम वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है। हाल ही में आरबीआई ने किन देशों पर जुर्माना लगाया है? एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर। इन बैंकों पर यह जुर्माना आरबीआई के नियमों को तोड़ने की वजह से लगाया गया है। आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 3 लाख रुपए का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1,45,00,000 रुपए का और जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 2,50,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल। ये सूची भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है। इस बार केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका अनावरण किया। इस सूचकांक में 3 तरह से मूल्यांकन किया गया है। बड़े राज्य में केरल शीर्ष पर रहा, छोटे राज्य में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा। हाल ही में डच का नोबेल पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जोइता गुप्ता को। जोइता गुप्ता पृथ्वी आयोग की सह अध्यक्ष हैं। ये पुरस्कार इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। हाल ही में दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण कहाँ पर किया गया? चीन के बीजिंग शहर में। इस टनल का नाम JF-22 रखा गया, जिसका डायामीटर 13 फीट है और ये प्रति सेकंड 10 किलोमीटर तक हाई एयर फ्लो स्पीड उत्पन्न कर सकती है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर CBG ऑपरेशन संपूर्ण किया? अरब सागर में। CBG का फुल फॉर्म कैरियर बैलेट ग्रुप होता है। ये भारत में नौसेना की परिचालन क्षमताओं का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है, जिसमें 35 से अधिक विमानों को शामिल किया गया। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। अभी खेलो इंडिया गेम्स उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर किस कंपनी ने प्राप्त किया? अल्स्टॉम कंपनी ने। अल्स्टॉम फ्रांस की एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसने वंदे भारत ट्रेन को 150.9 करोड़ 150.9 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन बनाने का दावा किया है। इस ट्रेन को स्टेनलेस स्टील की जगह एल्यूमिनियम बॉडी की बनाई जाएगी और इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी।